अब हम लोग पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र कैसे कैसे मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है कार्य करता है, ठीक ना, समझ में आया। देखिएगा मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या है। देखिएगा मानव का उत्सर्जन तंत्र बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक फिगर एग्जाम में भी जाता है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए भी। देखिएगा बोला है कि ब्रिक, बोला है कि मनुष्य में 2 ब्रिक होते हैं। कितने ब्रिक होते हैं? अरे कितने ब्रिक होते हैं? 2। देखो हम दिखा दे रहे हैं, 2 ब्रिक होते हैं। एगो ई अब एगो ई। एक होता है दायां ब्रिक, अब एक होता है बायां ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या पता? किडनी। इंसान में किडनी कैगो होता है? 2 गो होते हैं। कैगो? हाँ 2 गो। बोला है कि ये देखना, बोला है कि ये रीढ़ की हड्डियों के दोनों ओर कमर के पीछे स्थित होते हैं। कमर के कहाँ होते हैं? पीछे। यानी देखो कमर यहाँ है, अगर पीछे देखो यहाँ पे होता है। रीढ़ की हड्डी के पास हड्डी है ना, उसके नीचे। बोला कि रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त जाल और लवण को निकालते हैं तथा मूत्र बनाते हैं। रक्त से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं निकलते हैं, फिर लास्ट में क्या चीज बनता है? मूत्र बनता है। अब देखना, बोला नेक्स्ट है मूत्र वाहिनी। बोला कि प्रत्येक ब्रिक से एक मूत्र वाहिनी निकलती है। कितना? प्रत्येक ब्रिक से कितने मूत्र वाहिनी निकलती है? एक। दायां से एक, एगो बायां से। बोला कि यह मूत्र को ब्रिक से मूत्राशय तक पहुंचाती है। ब्रिक से, जो ब्रिक से कहां पहुंचाती है? मूत्राशय तक पहुंचाती है। कौन? नलिका है ना, मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट आपका मूत्राशय। बोला है कि यह एक पेशीय थैली है। कैसी है? पेशीय थैली। यह मूत्र को कुछ समय तक संग्रहित करता है। यह मूत्र को कुछ समय के लिए कैसे करके रखता है? संग्रहित करके रखता है। यह मूत्र को कुछ समय संग्रहित करके रखता है। भर जाने पर मूत्र त्याग की इच्छा होती है। जब वो ब्लैडर भर जाता है तो इंसान को क्या चाहिए होता है? मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। नेक्स्ट आपका मूत्र मार्ग। बोला कि मूत्राशय में मूत्र को शरीर के बाहर निकालने वाला मार्ग वो क्या चीज बोलते हैं? मूत्र मार्ग। पुरुष में यह मार्ग लंबा होता है। जो मूत्राशय मार्ग होता है पुरुष में क्या चीज होता है? लंबा होता है। और स्त्री में क्या चीज होता है? छोटा। मूत्र मार्ग जो होता है पुरुष में लंबा होता है और स्त्री में छोटा होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। देखो यह है ब्रिक। क्या चीज है? बोला कि ब्रिक की आंतरिक संरचना। ये क्या चीज है? ब्रिक है। ब्रिक बोले तो किडनी। देखो ब्रिक ही है, ये क्या चीज है? ब्रिक। ब्रिक के अंदर वाला है, दिख रहा ना, ये अंदर। एक अंदर है, देखो हाई वाला नेफ्रॉन होता है। इसी प्रक्रिया से जाता है तो आपका क्या चीज होता है? ब्लड से छनता है तो यूरिन बनता है। ये किसमें होता है? ये नेफ्रॉन जो किसमें होता है? इसके अंदर होता है, ब्रिक के अंदर होते हैं। इस सबको क्या चीज करता है? छानता है। ब्लड से आता है जो अपशिष्ट पदार्थ आता है उसको छान छान के फिर क्या चीज बनाता है? मूत्र बनाता है। मूत्र बना के ब्लैडर में पैक करता है। अब देखना आगे मूत्र बनाने की प्रक्रिया जरा गौर से देखना। बोला निस्यंदन। बोला कि ग्लोमेरुलस में रक्त का निस्यंदन होता है और अपशिष्ट पदार्थ का जल बोमेन कैप्सूल में छाना जाता है। बोमेन कैप्सूल में क्या चीज किया जाता है? छाना जाता है। नेफ्रॉन में देखो ये बोमेन है, बोमेन कैप्सूल है। देखो ये वाला है ना, इसी में क्या चीज किया जाता है? छाना जाता है। बोला कि पुनः अवशोषण। बोला निकट सह नलिकाओं में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, जल, लवण आदि उपयोगी पदार्थ पुनः रक्त में क्या चीज हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। जल में जितना भी पोषक तत्व होता है वो आप पीजिएगा तो जल का जितना भी पोषक तत्व रक्त क्या चीज कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और जो बच गया उसके मूत्र के रूप में बाहर भेज दिया जाता है। तो देखिएगा स्रावक क्या है। बोला दूरदर्श नलिकाओं में कुछ अतिरिक्त आयन जैसे H+, K+, NH+ आदि और अपशिष्ट पदार्थ नलिकाओं से क्या होते हैं? स्रावित किए जाते हैं। मूत्र निर्माण। बोला कि अंत में शेष बचा द्रव्य यूरिया या यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, अतिरिक्त जल और लवण मूत्र बन जाता है और संग्रह नलिकाओं से होते हुए मूत्र वाहिनी से कैसे हो जाती है? चला जाता है। देखो यहाँ पे मानव तंत्र का संपूर्ण चित्र। ये किसका है? मानव तंत्र का है, मानव का। देखिएगा सर, ये उत्सर्जन तंत्र संपूर्ण चित्र। बोला कि दायां ब्रिक और कौन सा है? बायां ब्रिक। ब्रिक धमनी देखो यहाँ पे है, ब्रिक सिरा देखो यहाँ पे है, मूत्रवाहिनी देखो एगो ये है, एगो ये है। ये क्या चीज है? मूत्रवाहिनी है। और ये जो है क्या चीज है? मूत्राशय है ये वाला।
ये क्या चीज है? ये वाला मूत्र मार्ग है। ये कौन चीज है? मूत्र मार्ग। तो ये मूत्र मार्ग लंबा है कि छोटा है? लंबा है। तो लंबा किसके लिए होगा? पुरुष के लिए। और छोटा किसके लिए होता है? स्त्री के लिए है। देखो यहाँ देखो लंबा है ना। और स्त्री में जो मूत्र मार्ग होती है कैसी होती है? छोटा होती है। आइए सर, अब हम लोग पढ़ेंगे पुरुष में मूत्र मार्ग लंबा क्यों होता है और स्त्री में मूत्र मार्ग छोटा क्यों होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा, बोला कि पुरुषों का मूत्र मार्ग लंबा कम से कम 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। पुरुष में जो मूत्र मार्ग होती है कितना सेंटीमीटर होती है? 18 से 20 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि यह लिंग के अंदर से होकर बाहर खुलता है। क्योंकि जो पुरुष में होता है वो लिंग से होकर कहाँ खुलता है? बाहर की ओर खुलता है, तथा मूत्र और वीर्य दोनों बाहर निकलता है। एक ही मार्ग से ये क्या होता है? मूत्र भी बाहर आता है और वीर्य भी बाहर आती है। बोला है कि जबकि स्त्री का मूत्र मार्ग छोटा 3 से 4 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि यह केवल मूत्र को बाहर निकालते हैं। लड़की लोग का जब मूत्र मार्ग होता है कितने सेंटीमीटर का होता है? 3 से 4 सेंटीमीटर। इसमें केवल मूत्र बाहर निकलता है और सीधे मूत्र द्वार पर खुलता है। सीधे किस पे खुलता है? मूत्र द्वार पर खुल जाता है। अब देखना पुरुष के लिए, बोला देखिएगा यह पका मूत्राशय है। क्या चीज है? मूत्राशय। यहाँ पे मूत्राशय क्या अंक होता है? इकट्ठा अंक होता है। देखिए वीर्य, देखिए ये वीर्यास है। यहाँ पे वीर्यस जो है ना यहाँ पे होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि देखो यहाँ पे वाला लाइन दिख रहा है ना, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। देखो बल्यूरेथ्र ग्रंथि यहाँ पे है, देखिए वाला आपका अस्पोजी भाग देखो ये वाला है। लिंग है देखो ये वाला है। मूत्र मार्ग का बाहर द्वार है देखो ये वाला है ना। तो देखो यहाँ से मूत्र से ही आया ना, इसी मार्ग से क्या चाहता है? वीर्य भी आता है। यहाँ पे क्या चीज हुआ? मूत्र आपका बना, तो इस नली से देखो ऐसे ऐसे आया, यही नली से आपका दो चीज आते हैं, वीर्य भी आता है मूत्र भी आता है। इसलिए इसका जो लंबाई होता है कितना होता है? 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। बोला है कि लंबाई लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। मूत्राशय से शुरू होकर लिंग के अंदर से गुजरते हुए बाहर खुलता है। इसमें दो कार्य होते हैं, मूत्र बाहर निकलता है और यह क्या चीज होती है? वीर्य बाहर निकलती है। पुरुष में प्रजनन मार्ग को और मूत्र मार्ग एक ही मार्ग का उपयोग करते हैं अलग अलग समय पर। दो में से आप एक ही को कर सकते हैं, या तो वीर्य निकाल सकते हैं या तो आप मूत्र निकाल सकते हैं। दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। देखिएगा मूत्र मार्ग में भाग पुरुष का भाग है, देखिए वाला है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इंपॉर्टेंट है वाला, नहीं है आपको याद नहीं करना है। पुरुष और स्त्री का मूत्र मार्ग की तुलना पढ़ने से पहले हम स्त्री का मूत्र मार्ग देख लेते हैं। बोला है कि देखिएगा स्त्री का मूत्र मार्ग है, देखो हाई वाला है, दिख रहा है ना? अरे दिखा, देखिए आपका मूत्राशय, यहाँ पे आपका अन्न का मूत्र इकट्ठा होता है। यहाँ पे आपका क्या चीज है? देखिए गर्भाशय भी है, यहीं पे है। गर्भाशय भी कहाँ पे होती है? यहीं पे। योनि देखिए वाला योनि है देखो। और मूत्र मार्ग देखिए, मूत्र मार्ग इन लोग का अलग होता है और योनि जो है, योनि क्या चीज होता है? अलग होता है। इसी से क्या चीज होता है? मासिक स्राव इसी से होती है और इसी से बच्चा का जन्म होता है। योनि से ही बच्चा का जन्म होता है। मूत्र मार्ग इसमें क्या चीज होती है? अलग होती है। और देखो ये मूत्र का बाहरी द्वार है। बोला है सर कि लंबाई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी लंबाई होती है? 3 से, यहां से लेके यहां तक 3 से 4 सेंटीमीटर। लेकिन पुरुष में देखिए यहाँ से ऐसे आया, ऐसे इतना लॉन्ग गया, इसलिए क्या चीज 18 से 20 सेंटीमीटर है। बोला मूत्राशय में सीधे शरीर के बाहर मूत्र द्वार पर खुलता है। मूत्राशय से डायरेक्ट सीधे कहाँ खुलता है? मूत्र द्वार पर डायरेक्ट खुल जाता है। नेक्स्ट आपका इसका केवल एक कार्य है, मूत्र को बाहर निकालना। मूत्र मार्ग से क्या चीज होता है? केवल मूत्र बाहर निकलता है। स्त्री में प्रजनन मार्ग योनि अलग होता है, इसलिए मूत्र मार्ग छोटा रहता है। मूत्र मार्ग कैसी होता है? छोटा होता है। और प्रजनन मार्ग जो होती है, योनि जो होती है, वो कैसी होती है? अलग होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। बोला एक मूत्र मार्ग में बाहरी भाग, बोला स्त्री में मूत्र मार्ग बहुत छोटा होता है, इसमें केवल एक ही भाग माना जाता है। इसमें कितने भाग माने जाते हैं? एक। बोला है कि देखिएगा इस पुरुष और स्त्री में तुलना, बोला है कि लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होती है, स्त्री में 3 से 4 सेंटीमीटर। मार्ग मूत्राशय लिंग के अंदर बाहर होता है। बोला मूत्राशय सीधे होता है इसमें। बोला कि कार्य क्या? मूत्र और वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं, केवल इसमें क्या चीज निकलते हैं? मूत्र निकलते हैं। प्रजनन मार्ग का संबंध वीर्य बाहर भी यही है।
मतलब प्रजनन अंग में वीर्य जो होती है वो लिंग से ही निकलती है। लड़की लोग में प्रजनन मार्ग योनि क्या चीज होते हैं, अलग होते हैं। क्या चीज है देखिए, वीर्य मतलब शुक्राणु, लड़का के शरीर से जो शुक्राणु निकलती है ना वो इसी एक ही द्वार से निकलती है, इसी से मूत्र भी निकलता है और आपका वीर्य भी इसी से निकलता है। मूत्र संक्रमण की संभावना कम, क्योंकि मार्ग क्या चीज होता है, लंबा होती है। इसमें संक्रमण होने की क्षमता क्या चीज होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि इसका मार्ग जो है ना बहुत क्या चीज होता है, लंबा होता है, अधिक है। इसमें संक्रमण होने की, लड़की लोग में संक्रमण होने के चांसेस अधिक रहती है, क्योंकि मार्ग क्या चीज होता है, छोटा होता है। छोटा होने के कारण अब संक्रमण जो है उसमें हो सकता है। बाहरी द्वार लिंग के सिरे, ग्लांस पेनिस पर और योनि के सामने मूत्र द्वार होता है। योनि के जस्ट सामने ही होता है आपका मूत्र द्वार। अब यहाँ पे देखो वही चित्र है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बाह्य द्वार है। इसका लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लड़की लोग का देखिए छोटा होता है 3 से 4 सेंटीमीटर। यही आपका क्या चीज है, उत्सर्जन तंत्र। देखिएगा पुरुष में मूत्र मार्ग लंबा क्यों होता है, सब उसी को है। देखिएगा बोला क्या है कि 18 से पढ़ा दी है ना, 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। लिंग के अंतर अगर बाहर खुलता है तथा मूत्र वीर्य दोनों एक ही अंग से निकलता है। लड़की लोग में कितना होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यह मूत्र मार्ग, मूत्र को बाहर निकलता है और सीधे मूत्र द्वार पर कैसे होता है, खुलता है। अब देखिएगा यहाँ पे बोला कि पुरुषों में मूत्र मार्ग, मूत्राशय, वीर्य, प्रोस्टेट ग्रंथि, ब्ल्यू, दिखेगा ये सब तो पढ़ा दिए ना अभी जस्ट वे। एक और बता दे रहे हैं, लड़की लोग मूत्राशय को ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकते हैं लड़का लोग की अपेक्षा, क्योंकि लड़का लोग का जो मूत्र द्वार होते हैं वो 18 से 20 सेंटीमीटर होती है, इसलिए ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। लेकिन लड़की लोग ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकते हैं। और कंडीशन अगर आप ज्यादा टाइम तक रोकते हैं तो किडनी में असर होता है आपका। ज्यादा टाइम तक रोक रहे हैं प्रतिदिन तो किडनी क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि जो आपका मूत्राशय जो होती है ना किडनी से आती है, तो किडनी में लिंक रहती है। जब मूत्राशय को ज्यादा देर तक रोकिएगा तो पाइप भरेगा। तो देखो ये आपको उत्सर्जन तंत्र हम दिखा रहे हैं आपको, ये सब तो पढ़ा दिए हैं, अच्छा से देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा उसमें तो ये देखो ये वाला है आपका हम उत्सर्जन तंत्र दिखा रहे हैं ना, ऊपर है ये वाला चीज को मान लो, ये वाला एक किडनी से जुड़ा हुआ रहता है। ज्यादा देर तक रोकिएगा यहाँ से, अगर जितना अगर ये ब्लडर फुल हो गया और बाहर नहीं निकाल रहे किसी कारण कहीं बैठे हैं, चाहे कुछ कारण है जिस कारण नहीं निकाल रहे हैं, ये पाइप भरना स्टार्ट होता है। पाइप भरेगा तो किडनी जाएगा, किडनी में जाएगा तो आपका फिर सर किडनी खराब होने लगेगा। इसलिए मूत्र को रोक के नहीं रखना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा। देखो यही है जो पढ़ा दिए हैं सब एक साथ, एक एक नाम सब बता दिए हैं, सब उसी को काट काट के है। देखो यहाँ मूत्र मार्ग लंबा क्यों होता है, इसमें भी आपका अच्छा से है, ऑल टू ऑल इसमें है, देख रहे हैं ना। ये आपका किसका है, लड़का लोग का, अब इसकी किसका है, लड़की लोग का। देखो इसमें पूरा साफ दिख रहा है, देखो यहाँ से मूत्राशय है, और मूत्राशय से डायरेक्ट यहाँ देखो आएगा ये नली से। तो ये कितना सेंटीमीटर होता है, 18 से 20 सेंटीमीटर। लड़की लोग में डायरेक्ट यहीं से यहीं तक है, डायरेक्ट 3 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। अगर ज्यादा देर तक रोक के रहे आपका दिक्कत हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से मूत्र द्वार यहीं पे है, डायरेक्ट अपने आप फिर खुल जाएगा। जिससे किसे होता है, मासिक स्राव अपने आप आ जाता है ना, और अपने आप जहां मन है तहां, कहीं पे कुछ मीटिंग में चाहे कुछ में, तो मासिक स्राव ना अपने आप आ जाएगा। उसी प्रकार मूत्र भी है ना अपने आप कभी हो जाएगा जब ज्यादा देर तक रोक के रखिएगा तब, क्योंकि इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है, इसलिए लजाना शर्माना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या है, देखिएगा शरीर से यूरिया यानी यूरिक अम्ल, क्रिएटिन जैसे अपशिष्ट पदार्थ निकालना, जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखना, रक्त का पीएच मान क्या करता है, नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता करता है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। कौन, उत्सर्जन तंत्र। बोला कि ब्रिक की संख्या कितनी होती है, 2। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या चीज है, नेफ्रॉन। ब्रिक के अंदर जो होता है ना, जो कार्य करता है, कौन करता है, नेफ्रॉन। सभी चीज को ब्लड में से छानता है, छानने का काम कौन करता है, नेफ्रॉन। और किडनी के अंदर का भाग है नेफ्रॉन। मूत्र संग्रहित होता है मूत्राशय में, मूत्र बाहर निकलता है मूत्र द्वार से। मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या चीज है, यूरिया।